ओके, लेट अस गो नाउ। अब शायद हम लोगों को स्टार्ट करना चाहिए। कोई और जुड़ना चाहता है? वेट करना है किसी का? नहीं मैम। ओके, ठीक है। जो दोस्तों, पहली इकाई लगभग हमारी समाप्त हो चुकी है। आपके पास हमने सिलेबस गूगल क्लासरूम पे डलवा चुके हैं, आप उसे देख रहे हो कि भाषा विज्ञान क्या है, भाषा विज्ञान की परिभाषाएं क्या है। साथ में आपको बताया था कि भाषा विज्ञान के प्रमुख अंग कौन से होते हैं, भाषा विज्ञान के गौण अंग कौन से होते हैं, और लास्ट वाला पॉइंट है भाषा विज्ञान की व्याकरण से तुलना। बस ये 4-5 पॉइंट पहले इकाई में थे, उससे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आपने उसे, मुझे ऐसा लगता है कि आपने उसे समझा होगा। क्या आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपने उसे समझा है? जी मैम। केवल एक दो वाक्य में भाषा विज्ञान को जानना चाहेंगे आपसे कि आपने उसे क्या लिया है, ओवरलुक करेंगे उसे। कोई स्वरूप के बारे में बताएं, कोई परिभाषाओं के बारे में एक एक करके बता दीजिए, ताकि हम लोग फिर नेक्स्ट हमारा जो नया पॉइंट है उसे आपके सम्मुख रख पाए। 6 विद्वानों ने परिभाषा बताई है यहाँ। हम्म। यस। Bluefield. Bluefield, a language is a science which concerns with the scientific study of language in general as वेरी in गुड, particular. वेरी गुड। और और दूसरा ऑस्कर लुइस चावरिया, ओके। इन्होंने बताई है भाषा भाषा विज्ञान में वर्णनात्मक भाषा विज्ञान के अतिरिक्त भाषा का ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक अध्ययन समावेश होता है। हम्म। और तीसरा पीडी गुने ने बताया है, उन्होंने भाषा विज्ञान को साइंस ऑफ लैंग्वेज कहा है। और चौथा श्याम सुंदर दास, भाषा विज्ञान भाषा की उत्पत्ति व उसका विकास तथा हास्य की वैज्ञानिक व्याख्या करता है। और पांचवा डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, भाषा विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भाषा और सामान्य का समकालीन ऐतिहासिक तुलनात्मक प्रायोगिक दृष्टि से अध्ययन और तद विषयक सिद्धांतों का निर्धारण किया जाता है। और छठवा डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा, भाषा विज्ञान का सीधा अर्थ है भाषा का विज्ञान और विज्ञान का अर्थ है विशिष्ट ज्ञान। और और मैम 6 परिभाषिकार आपको बताए थे, 6 के 6 आपने बहुत अच्छे से बता दिए। अब जैसे ब्लूमफील्ड हाँ, का आपने बताया, ऑक्सर लुई चावरिया का आपने बताया, डॉक्टर पीडी गुणे का, डॉक्टर श्याम सुंदर दास का, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी और डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट निकाले थे बेटा? लिख लिए? जी मैम। हाँ, लिख लिए। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। अब हम लोग चलते हैं भाषा विज्ञान के अंग की ओर। कोई बताएगा भाषा विज्ञान के प्रमुख अंग या भाषा कैसे बनती है? इस प्रश्नों को यदि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए ना, तो आपको आगे का आज का जो टॉपिक है ध्वनि विज्ञान, वो बहुत ही सिंपली रूप से आपके सामने आ पाएगा। बोलिए, क्या है भाषा भाषा? विज्ञान हाँ, भाषा विज्ञान के 4 अंग माने जाते हैं। वेरी गुड, ध्वनि विज्ञान, रूप विज्ञान, वाक्य विज्ञान, अर्थ विज्ञान। वेरी गुड। ध्वनि विज्ञान किसका अध्ययन करता है? शब्द। यस। जैसे देखिए, दो वस्तु की टकराव से आवाज आ रहा होगा अभी आपको, आवाज आ रही है आपको? ये दो वस्तुओं हाँ, की टकराव है ना? तो दो वस्तुओं की टकरावट से, जब दो वस्तुओं के टकराव से या मुख से उच्चारित आवाज को ध्वनि कहा जाता है। अब देखिए, आपको बताया था हमने कि ध्वनि विज्ञान में क्या क्या आता है। तो ध्वनि विज्ञान क्या क्या करता है, जैसे
वाक्य को जब हम खंडित करते हैं तब पद मिलता है, पद को खंडित करता है तो संबंध तत्व मिलता है, शब्द मिलते हैं, शब्द को खंडित करते हैं तो ध्वनियां मिलती हैं। अब ये ध्वनियां सार्थक होनी चाहिए। अब ध्वनियों का निर्माण कैसे होता है? क्या ध्वनियों को निर्माण के पीछे कोई साइंस जुड़ा है? क्या आपको लगता है कि क इस ध्वनि का उच्चारण करने के लिए कौन कौन से अवयव साथ देते होंगे? प, फ, ब, भ या प वर्ग की जो ध्वनियां हैं, इस प वर्ग की ध्वनियों को हम कहाँ से उच्चारित करते होंगे? निश्चित ही आपके पास, ओटो से। यस, ओष्ठ से। दंत ध्वनियां कौन सी होती है? ओष्ठ ध्वनियां कौन सी होती है? मूर्धा किसे कहा जाता है? जीवा का क्या रोल होता है? यदि हमारी जीवा टूटी हुई होती है या उसकी नोक जो होती है उसकी अपरिपक्वता के कारण कैसे छोटा सा बच्चा तुतलाता हुआ दिखाई देता है। अब आप कहोगे समाज में तो मैडम समाज में ऐसे भी लोग होते, बड़े लोग होते, लेकिन वो तोतले बोलते, तो क्या उनकी जीवा की अपरिपक्वता होती? बिल्कुल नहीं, उनकी जीवा में प्रॉब्लम होती है जिस कारण वह लोग तोतले बोलते हैं। एक तो जीवा का नुकीलापन न होना, या तो उसे हम कह सकते हैं कि ओष्ठ का टूटना, दांतों का निकल जाना, इसके माध्यम से भी, इसके कारण भी व्यक्ति तोतला बोलता हुआ दिखाई देता है। देखिए, जब हम भाषा विज्ञान की बात करते हैं ना बेटा, तो एक्चुअल में देखा जाए तो भाषा विज्ञान और कुछ नहीं है, ये समाज भाषा विज्ञान, समाज से जुड़ा हुआ विषय है ना। जब तक आप लोग उसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट नहीं होती आपकी, या आप खुद होके उसे देखते नहीं है, तब तक ये फीलिंग आपको नहीं आएगी कि भाषा क्या है, कैसे हम आपको समझा नहीं पाएंगे, है ना। क्योंकि यदि हम कहते हैं कि प, फ, ब, प, फ की जो ध्वनियां है या प वर्ग की जो ध्वनियां है, यह हमारी ओष्ठ से निकलती है। तो ओष्ठ से निकलती मतलब क्या हुआ कि अब आप खुद होके उच्चारित करके देखिए कौन से अवयव साथ देते हैं। तो इन सब का अध्ययन कहाँ पर किया जाता है? तो ध्वनि विज्ञान इसका अध्ययन करता है। अब आगे बढ़ते हैं, रूप विज्ञान, जिसे पद विज्ञान भी कहते हैं, मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं। अब बताइए, आप ध्वनि विज्ञान का आपकी सहायता करवा दिया, आपने उसे कितना समझा, ये हम जानना चाहते हैं बेटा आपसे। कोई भी बताए, क्योंकि तीन ही तो लोग जुड़ते हैं। उस मंगला का क्या हुआ बेटा? मंगला क्यों नहीं जुड़ती है? मंगला नहीं जुड़ती, विद्या नहीं जुड़ती, क्या प्रॉब्लम है उन बच्चों का? आपने पूछा क्या उनसे? किसी को कॉल किया था क्या? कविता, उजाला, वैशाली? नहीं, नहीं मैम। हाँ नहीं बेटा, मैम। ये अपना परिवार है ना, ये परिवार के सारे लोग अपने दोस्त होते हैं। एक दूसरे के साथ बात करना चाहिए, एक दूसरे के दुखों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। शारदीय की नोटिस आपको कितने दिनों से बताई बेटा? अभी तक भी आप लोगों ने एक ने भी आर्टिकल नहीं दिया। मतलब कितनी बार हम आपको आर्टिकल की भीख मांग चुके हैं कि बेटा प्लीज आप लोग दे दीजिए, आप लोग दे दीजिए, लेकिन आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि देने के लिए तत्पर हो, कुछ पूछने के लिए तत्पर हो, कुछ नहीं, बस लेक्चर हो गया, हमारा और आपका रिश्ता मिट गया, ऐसा नहीं होता बेटा। एक गहरा रिलेशन होता है टीचर्स का और स्टूडेंट्स का। कैसे समझाएं हम आपको? और शारदीय में आपका आर्टिकल जब छप कर आएगा, तब आप यकीन नहीं करोगे कि आप उस समय में एमए में होंगे, है ना। तो आर्टिकल आपके हाथों में होगा, आपकी बुक आपके हाथों में होगी, आपके छोटे साथी उसे पढ़ेंगे कि आपने उसमें क्या लिखा है। तो देखिए, आज भी यदि आपकी राइटिंग चलती है कोविड-19 पर या स्त्री पर लिखी है, स्त्री भी लेटेस्ट सब्जेक्ट है, महिला दिन हुआ अभी अभी, उस पर भी आप लोग लिख सकते हो। जो विषय से आप रुचि रखते हो, विषय की स्वतंत्रता भी आपको हमने दे दी है। कम से कम 2-3 तो आर्टिकल आपसे आए।
प्रयास करोगे क्या आज लिखने का आप लोग? टाइम नहीं मिलता मैम। ऐसे कैसे टाइम नहीं मिलता? क्या काम क्या करते हो इतना दिन भर? फुर्सत मिल जाएगी बेटा लेक्चर्स के बाद। आप लोग लिखने का कम से कम प्रयास तो करो। हाँ चलिए, हाँ हम बात कर रहे थे रूप विज्ञान की, पद विज्ञान की। क्या है रूप विज्ञान, किसे कहते हैं पद विज्ञान, बता दीजिए। इसके अंतर्गत शब्दों और पदों की रचना का अध्ययन किया जाता है। वेरी गुड। किसी भाषा के किसी भाषा के वाक्य को खंडित करने पर हमें जो इकाई मिलती है उसे पद या रूप कहते हैं। गुड, वेरी गुड। और क्या क्या आता है? रूप रूप विज्ञान विज्ञान में बेटा। इन्हीं पदों या रूपों का अध्ययन किया जाता है। कविता, आपके मोबाइल का आवाज आपने कम करके रखा है क्या? हमारा लैपटॉप का आवाज फुल है। ओके मैम। 100 कर दिया लेकिन फिर भी आपकी आवाज कम आ रही है। बोलिए अभी। क्रम को बहुत ही अच्छा ध्यान में रख के आप लोग, आपको भले ही हमने ऐसे इधर का उधर उधर का इधर बना कर दिया था, लेकिन फिर भी आपको जो बातें बताई गई थी वो आपने बहुत अच्छे से समझी। ध्वनि विज्ञान, रूप विज्ञान, वाक्य विज्ञान और अर्थ विज्ञान। अब हमें बताइए, ध्वनि विज्ञान हो गया आपका, रूप विज्ञान हो गया, अब चलते हैं वाक्य विज्ञान की ओर। क्या है वाक्य विज्ञान, कौन बताएगा? क्या है वाक्य विज्ञान में? भाषा विज्ञान के अध्ययन में वाक्य विज्ञान सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। वेरी गुड। सार्थक ध्वनियों से सार्थक शब्द बनते हैं हम्म। और सार्थक शब्द से वाक्य बनते हैं ओके। और सार्थक वाक्यों से ही भाषा का विकास होता है। वेरी गुड। जैसे? अर्थात वाक्य ही भाषा की मौलिक लघुतम इकाई है। ओके, गुड गुड गुड। दूसरों पूर्ण। शब्दों में पूर्ण हाँ। अर्थ की प्रतीति करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चा। अब देखिए, अब चलते हैं लास्ट वाला पॉइंट अपना, अर्थ विज्ञान की ओर। अर्थ विज्ञान, अर्थ से तात्पर्य आप क्या लेते हो? पैसा? अर्थ से तात्पर्य पृथ्वी? या अर्थ से तात्पर्य मीनिंग लेते हो? मीनिंग। यस, मीनिंग लेते हैं। गुड। हाँ बताइए। भाषा विज्ञान की यह महत्वपूर्ण शाखा मानी जाती है हम्म। क्योंकि इसमें वाक्य के मुख्य अर्थ का अध्ययन किया जाता है। वेरी गुड। और किस किस का अध्ययन करता है अर्थ विज्ञान? आपको बताया था बेटा कि जैसे इमली, इमली इस शब्द का अपन उच्चारण करते हैं अर्थ तो तुरंत उसका अर्थ हमारे अर्थ सामने आता है। विज्ञान हम्म। समकालीन ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक इन अध्ययन पद्धतियों से भी अध्ययन किया जाता है। वेरी गुड। जब कोई बोलने वाला वक्ता बोलता है और सुनने वाला उसे अर्थ की उस प्रतीति के साथ ग्रहण करता है ना? और शब्द का जो अर्थ होता है वो किन किन दिशाओं में परिवर्तित होता है। जैसे
कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। अब पहले कनक का अर्थ मतलब अलग है, सुना है, दूसरे कनक का अर्थ धतुरा है। सजना है मुझे सजना के लिए, कौन सा वाक्य बताया आपको? सजना है मुझे सजना के लिए, मतलब मुझे नहीं, उस नायिका को सजना है, सवरना है, किसके लिए? तो उसके साजन के लिए सजना है। देखिए शब्द दो होते हैं, शब्द दो होते हैं, लेकिन उसका अर्थ कैसे बदल जाता है। शब्द एक होते हैं, उसके अर्थ किस प्रकार से दो अर्थों के साथ वह परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार अर्थ परिवर्तन की जो दिशाएं होती है, इसका भी समसामयिक एककालिक ऐतिहासिक रूप से अध्ययन अर्थ विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। गुड, वेरी गुड। अब चलते आगे, भाषा विज्ञान के गौण अंगों के बारे में चर्चा करते हैं। कौन बताएगा? कविता ने बता दिया परिभाषाओं को, उजाला ने भी थोड़ा बहुत बता दिया अंगों के बारे में। अब वैशाली आपकी बारी बेटा, आप गौण अंगों के बारे में बता दीजिएगा, ताकि हम भी सेटिस्फाइड हो जाए और आप भी। क्या हुआ बेटा वैशाली? जी मैम। इतना क्या सोचने के लिए मजबूर हो गई आप? आपको केवल भाषा विज्ञान के गौण अंगों के बारे में पूछा हमने। हाँ मैम, मैंने लिखा है पर मैंने लिखा है मैम, वही देख रही थी मैं। हाँ बोलो ना, फिर जो लिखा है वही बोलो आप। बोली विज्ञान, हाँ बोलिए। मनोभाषा विज्ञान, मानव भाषा विज्ञान, समाज भाषा विज्ञान, यस। शैली विज्ञान, और आगे? ठीक है। बोली विज्ञान किसका अध्ययन करता है? वर्तमान समाज। प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से समझिए बेटा। बोली विज्ञान किसका अध्ययन करता है? क्या क्या आता है बोली विज्ञान में? अरे कविता आप बता पाओगे बेटा? ओके मैम। इसके अंतर्गत बोली और भाषा का संबंध, बोलियों के विविध रूप, बोली कोश, बोली भाषा व्याकरण से संबंध तथा बोली भूगोल का संबंध, इन सब का अध्ययन बोली विज्ञान में किया जाता है। वेरी गुड। इसके पूर्व भी हम लोग बोली विज्ञान पर चर्चा कर चुके हैं। हमने आपको हिंदी की सामान्य बोलियों का परिचय करवा दिया था,
बोली विज्ञान, बोली क्या है, बोली का क्षेत्र क्या है, उस क्षेत्र से तात्पर्य बोलने वालों की संख्या से होता है, उसकी व्याकरणिक संरचना से होता है। ये सारी चीजें आप लोग देख चुके हो, आपके हाथों के नीचे चली गई है, आपने उसे सुना है, आपने उसे पढ़ा है, और इतनी जल्दी आप उसे भूल नहीं सकते हो। तो बोली विज्ञान इसका अध्ययन करता है। मनोभाषा विज्ञान मतलब वाक्य में या शब्द में निहित अर्थ जो होता है उसका मनोभाषिक अध्ययन करना ही मनोभाषा विज्ञान कहलाता है। मानव भाषा विज्ञान मतलब मानव अलग अलग जातियों से, संस्कृतियों से जुड़ा है, और भाषा विज्ञान मानव का उस रीति से अध्ययन करता है। मतलब जाति भाषा विज्ञान की इसकी उपशाखाओं के बीच में आ जाते हैं, क्योंकि जाति पर आधारित होते उसके संस्कार, उसकी संस्कृति, और उसके संस्कृति के आधार पर निहित होती है उसकी, उस व्यक्ति की भाषा। समाज भाषा विज्ञान सामाजिक संदर्भ में भाषा के विविध रूपता का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक संस्थान जैसे बदल जाता है वैसे भाषाओं में बोलचाल की पद्धतियों में परिवर्तन घटित होता है और इसका अध्ययन समाज के माध्यम से किया जाता है, क्योंकि समाज भाषा का अवलोकन करता है। समाज ही वह देखता है कि इस भाषा में यह है, उस भाषा, और भाषा का जो भाषा वैज्ञानिक अध्ययन होता है क्षेत्र की अनुरूप होता है, उसका अध्ययन भी समाज भाषा विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद में है शैली विज्ञान, क्योंकि शैली को अपन स्टाइल कह सकते हैं, हर एक व्यक्ति की अलग अलग स्टाइल होती है, वैसे भाषा वैज्ञानिक अध्ययन से व्यक्ति बोली के रूप में, जब व्यक्ति बोली का अस्तित्व हुआ, जैसे साहित्य की निर्मित हुई, और साहित्य की निर्मित से पीछे कोई रचनाकार जो भी रचना की अपनी शैली में लिखता है ना, उसे शैली विज्ञान के रूप में आत्मसात किया जाता है। जैसे प्रेमचंद जी की जो शैली है वह सामाजिक शैली अपन ले सकते हैं। समाज की जो धरोहर है, समाज का जो यथार्थ चित्रण है, उसे उन्होंने ले लिया। मतलब प्रेमचंद जी के साहित्य में कहीं पर भी वाह रूप हमें नहीं दिखाई देता। छायावादी कवि प्रसाद पंत निराला को देखते हैं हम लोग, तो प्रसाद पंत उन कवियों की रचनाओं में हमें क्या मिलता है, तो उन रचनाओं में हमें राष्ट्रीयता मिलती है, उनकी कवियों में, उनकी रचनाओं में हमें स्वच्छंदता मिलती है, उनकी रचनाओं में हमें प्रकृति प्रेम मिलता है, उनकी रचनाओं में हमें नारी प्रेम मिलता है। तो इस प्रकार का जो स्टाइल है हर एक व्यक्ति की लिखने की, वो उस रचनाओं पर डिपेंड करता है, उस रचनाकार पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर शैली विज्ञान से तात्पर्य है कि जो रचनाकार अपनी रचना को जिस शैली में लिखता है और उस साहित्य के माध्यम से वह लिखने की पद्धति को ही शैली कहा जाता है। शब्द विज्ञान शब्द की स्वरूप, शब्द के प्रकार, इसकी चर्चा हम लोग इसके पूर्व भी कर चुके हैं कि किस प्रकार से यह होता है। शब्द क्या होते हैं, शब्द से वाक्य कैसे बनते हैं, शब्द सार्थक होते हैं, शब्द निरर्थक होते हैं। सार्थक शब्दों को हमने आपको सार्थक ध्वनियों के माध्यम से प्राप्त होता हुआ बताया। स धन आ धन ग धन र बराबर शब्द तैयार हुआ सागर। सागर के साथ वाक्य तैयार हुए, सागर खाना खा रहा है, सागर अत्यंत सुंदर है, सागर मनोरम है। तो दो वाक्यों की भिन्नता को हम लोग समझा चुके आपको। तो इस प्रकार शब्द विज्ञान इसका समसामयिक अध्ययन करता है। नेक्स्ट लास्ट वाला है कोश विज्ञान। तो शब्द के वैज्ञानिक अध्ययन को मतलब यदि हमें किसी शब्द के मूल अर्थ को यदि जानना है ना, तो उसके गहन अर्थ को यदि हमें समझना है, और वही अर्थ हमें यदि नहीं मिलता है तो हम लोग चले जाते विकिपीडिया पर, हम लोग चले जाते कोश विज्ञान पर। तो यही कोश विज्ञान है जो हमें शब्दों के गहन अर्थ को, शब्दों की उस शक्ति को, अर्थात शब्द के मुख्य अर्थ को बताता है, और कोश विज्ञान इसी का अध्ययन करता है। अब लास्ट वाला पॉइंट है भाषा विज्ञान की व्याकरण से तुलना। अब बता दीजिए 5 मिनट में आप लोग, फिर हमारा ये जो आज का लेक्चर है या ओवरलुक के लिए हमने बताया था, थोड़ा सा रिवीजन आप लोगों का हो जाए, इसलिए रिवीजन लेक्चर लेना चाहते हैं, सेमिनार आप लोगों का लेना चाहते हैं, यदि आप लोगों की इच्छा रहती है तो यह मानते हुए चलिएगा कि आपका रिवीजन ही हुआ है एक दृष्टि से, जैसे आप दोनों ने बहुत अच्छे से बता दिया।
वैशाली, आप थोड़ा सा आपको प्रिपरेशन की आवश्यकता है बेटा, आप थोड़ा सा तैयारी के साथ रहिए। आपने यदि राइट डाउन नहीं किया है तो उसे भी लिख लीजिएगा। बाकी का पूरा मटेरियल आज यस हम आज डाल देते हैं पहले टॉपिक को आपके गूगल क्लासरूम पर। तो गूगल क्लासरूम का मटेरियल आपके पास होगा, केवल पीपीटी बनाए हैं, पीपीटी को डलवा देते हैं और उसके बाद में जो पूरे नोट्स हम निकालेंगे उस नोट्स को भी आपके साथ हम गूगल क्लासरूम में शेयर करवा देंगे। लास्ट वाला पॉइंट है भाषा विज्ञान की व्याकरण से तुलना। कौन बताएगा? कोई भी। व्याकरण को भाषा का नियमन करने वाला शास्त्र कहा जाता है। हाँ, व्याकरण भाषा की शुद्धता अशुद्धता के संबंध में बताता है। गुड। अर्थात वक्ता किस काल में बोल रहा है उसकी भाषा में व्याकरणिक रूप शुद्ध है या अशुद्ध है, यह व्याकरण ही बताता है। वेरी लिंग, गुड। वचन, कारण, विभक्ति इत्यादि व्याकरण के माध्यम से भाषा की शुद्धता या अशुद्धता देखी जाती है। भाषा विज्ञान तथा व्याकरण का घनिष्ठ संबंध है। दोनों भी शब्द शास्त्र है तथा भाषा से संबंधित है। हेलो मैम। यस यस, बड़ी बेटा आगे। जैसे राम बन जा रहा है, इस वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धि है। व्याकरणिक शुद्धता की यदि बात करते हैं, राम इज गोइंग और सीता इज गोइंग, तो केवल ट्रांसलेशन यदि उस वाक्य का करते हैं तो राम जा रहा है और सीता जा रहा है, ऐसा उसका ट्रांसलेशन, ऐसा उसका अनुवाद हो सकता है। लेकिन हमें केवल अनुवाद देखना और दिखाना यह हमारा मूल पर्पस नहीं है, बल्कि उस अनुवाद के साथ साथ हमें उस वाक्य की गहनता को भी समझना है, उसके व्याकरणिक संरचना को भी तो समझना है। तो यहाँ हमें जो भाषा है वो भाषा विज्ञान व्याकरण के साथ तुलना कैसे होती है, क्योंकि यदि हम स्टार्टिंग की बात करते हैं, मतलब जैसे भाषा के बाद की भाषा वैज्ञानिक लोगों ने भाषा विज्ञान को और व्याकरण को एक ही मान लिया, बहुत ज्यादा अंतर नहीं मानते थे, और इसलिए कॉम्पेरेटिव ग्रामर यह नाम भी भाषा विज्ञान का रखा गया, तुलनात्मक व्याकरण यह भी नामकरण उन्होंने करवा दिया। फिर धीरे धीरे सबको पता चल गया कि भाषा विज्ञान और व्याकरण एक दूसरे का अनुगामी है, मतलब वो एक दूसरे पर डिपेंड करता है। व्याकरण भाषा विज्ञान यदि हम कहें कि भाषा का अध्ययन करता है, तो भाषा विज्ञान के साथ साथ व्याकरण को यदि देखें तो व्याकरण भाषा की शुद्धता, भाषा की अशुद्धता, इसका समसामयिक रूप से अध्ययन करता है। तो इस प्रकार हमारा आज का जो पहला टॉपिक था, ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिया था। टॉपिक के पश्चात हमने जानबूझकर आपको स्क्रीन शेयर नहीं की, ताकि आप उसे समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो ये हमें क्लियर हो जाए। बहुत अच्छा लगा बेटा कि आपने उसे लिख लिया, और बहुत अच्छा लगा कि आप उसके बहुत अच्छे तरीके से आंसर दे पाए। आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड। अब हमें यकीन हो गया है कि हमने जो पढ़ाया है उस पढ़ाए गए हर टॉपिक को, हर शब्द को, हर सब पॉइंट्स को आप बहुत अच्छे से समझ गए हो। क्लियर हो गया है ना आप सभी को? कोई किसी को सवाल तो नहीं है? नो मैम। नो मैम। गुड गुड। चलिए, तो अपन अब कल की जो तासिका होगी, तो कल की तासिका में ऐसे ही आपके सामने प्रेजेंटेशन होगा ध्वनि विज्ञान का, और ध्वनि विज्ञान की जो हमारा अब नेक्स्ट इकाई है उसकी ओर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं, हमारा 9:15 का संत साहित्य का लेक्चर है, उस लेक्चर्स में हम लोग मिलते हैं। और घर पर रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। जो शारदीय में लिखने के लिए हमने आपको बार बार कहा है, समय नहीं है तो समय अपने आप के लिए निकालना पड़ता है बेटा, है ना।
कॉलेज जाने का समय बच रहा है, वही उसी समय में आप लोग लिख दीजिए। वो समय आपके पास रहता है, दिन भर के समय के बारे में नहीं है, केवल 10 मिनट 15 मिनट में जो सूझता है आपको उसे कागज लेखनी के माध्यम से लिखना है। लघु कथा लिख सकते हो, शॉर्ट स्टोरीज लिख सकते हो, आप लोग जो आपको अच्छा लगे उस पर आप लोग राइट डाउन कीजिए। विषय की स्वतंत्रता आपको दे दी है, अब और क्या चाहिए। आई रिक्वेस्ट यू, हम फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि शारदीय में लिखने के लिए आप लोग प्रयासरत रहिए, ठीक है, प्रयास करोगे। चलिए मिलते बेटा 9:15 के लेक्चर में।